वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडीज। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम कैप्टन हॉकिंस था। जो पहला कैप्टन था मुगल दरबार में गया था वह था हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के रूप में जेम्स प्रथम के रूप में 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था। अब जब इसको भेजा गया था तो जो पत्र लेकर आया था वह अकबर के नाम से आया था, लेकिन जब तक आते आते यहाँ पर अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर शासन की बागडोर संभाल चुका था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी, फैक्ट्री कह लो, कारखाना कह लो, सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। अंग्रेजों ने जो प्रथम कोठी खोली थी वह सूरत में 1608 ईस्वी में खोली थी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में पांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। नेतृत्व किया था आयरकूट ने, हराया था फ्रांसीसियों 1760 में। अलग अलग फैक्ट्स हैं, इनको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। अब प्लासी जो जगह है यह है पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में स्थित है। नदिया जिले में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ था। यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था, क्योंकि इसमें जो सेनापति मीर जाफर था इसने युद्ध में भाग लिया ही नहीं और अंग्रेजों से मिल चुका था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। यह हुआ था 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच में। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि जब संयुक्त सेनाएं हार गईं तो अंग्रेजों के हौसले और बुलंद हो गए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, क्योंकि अभी तक जो हराया था अंग्रेजों ने सिर्फ एक राजा को हराया था। अब बक्सर के युद्ध में 1764 में जब संयुक्त सेनाओं को हरा दिया तो अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। 29 मार्च 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20N1 ने 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो यहां से प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब हुआ था? 1905 में। अब बंगाल विभाजन भी प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया।
1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। यहां से प्रश्न बनता है कि स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी पहली बार? दैट इज दादा भाई नौरोजी। अब 1906 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी अर्थात गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर चापेकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। यहां से प्रश्न बनेगा कि अभिनव नामक पत्रिका किसने स्थापित की? अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की? विनायक दामोदर चापेकर ने 1904 में। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयत्न किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की जो स्थापना का नेतृत्व किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह ने। और कब हुई स्थापना? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट, 8 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने करजन बायली की गोली मारकर हत्या कर दी। तो यहां से प्रश्न बनेगा, करजन बायली की गोली मारकर हत्या किसके द्वारा की गई? दैट इज मदन लाल ढींगरा, 8 जुलाई 1909 ईस्वी को। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में इसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। इसके द्वारा किया गया? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। पहला था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। यहां से प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में। बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी। तो काफी महत्वपूर्ण कार्य हुए 1911 में। एक तो राजधानी को दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, उसके बाद 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट, 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल, 1913 में। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में पुणे में
होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया गया। यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया? चंपारण बिहार में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया प्रथा क्या होता था कि किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, जो फायदे का सौदा नहीं था। इसमें किसानों को नुकसान होता था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें करीब 1300 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें करीब 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये भीड़ जो थी, जो विरोध कर रही थी, यह शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी। इसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि अगर गांधी जी ऐसा नहीं करते तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि 21 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी उसमें। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के वेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। यहां से प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? बेलगांव अधिवेशन में। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि सरकार को जगाना था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लगा दिया गया। 23 मार्च 1931 को। 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण
स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और नमक बनाया। मई 1934 ईस्वी को मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मई 1934 में 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। उन्नीस सौ 40 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग। अब 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी सहगल कर्नल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी मुकदमा चलाया गया। इन्हें फांसी की सजा दी गई, परंतु जन आंदोलन के कारण वायसराय ने इन्हें माफ कर दी। इसका इतना विरोध हुआ कि वायसराय ने को माफ। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी अब जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेजिरियो था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया? आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन को
संबोधित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद से संबंधित। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? विवेकानंद। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने। सबसे सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इनकी उम्र उस समय थी 15 वर्ष जब इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? यह दी थी बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था? यह कहा था एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।